Good morning, class 9th. It's me, Shahana here to continue chapter number 2 tissues. स्टूडेंट्स हम इसमें यही पढ़ने वाले थे कि प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज़ होते हैं वो उनमें किस तरह से वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, किस तरह से उनकी फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कल ये बताया था आपको कि प्लांट टिश्यूज़ के टाइप बताए थे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उससे पहले हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देखिए डिफरेंसेस जो हैं बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में क्या है। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेड होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स जो होती हैं वो एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो लिविंग होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो जनरली सपोर्टिव होते हैं फंक्शन में, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं एंड नीड लेस एनर्जी। ठीक है, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एनिमल टिश्यू जो होते हैं जनरली कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, कंडक्शन होता है उनमें। ठीक है, ट्रांसपोर्टिव होते हैं फंक्शन में और नीड होती है ज़्यादा एनर्जी की। प्लांट्स में क्या होता है, देयर इज़ डिस्टिंक्ट demarcation between the dividing and non-dividing regions while such demarcation is absent in animals। ठीक है, डिफरेंस होता है कि कहाँ की सेल डिवाइडिंग है, नॉन डिवाइडिंग है, रीजन अलग अलग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ एनिमल्स में नहीं होती है। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स में वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, तो सर्टेन रीजन्स ओनली वाइल द सेलुलर ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म इन एनिमल्स। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो सेलुलर ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है एनिमल में, और इसमें क्या प्लांट्स में लिमिटेड कुछ ही सर्टेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ग्रोथ पाई जाती है। अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब समझ में आ जाएगा आपको। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं इनटू द सॉइल में एंड आर नॉन मोटाइल, है ना। नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं, एक्सेप्ट सम लोअर प्लांट जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वॉल्वॉक्स है ये। जबकि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं एक्सेप्ट स्पंज जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ससाइल होते हैं, एक जगह रहते हैं। वो स्पंज एनिमल हैं लेकिन वो एक जगह रहते हैं, और बाकी एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेचर ऑफ द सेल के बेस पर प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं ना। सबसे पहले तो ये है कि टिश्यूज़ जो होते हैं दो में है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सेल प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। अगर हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल में जो होते हैं आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर इन फॉर्म में सिमिलर होते हैं, ना सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में भी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीज़न। सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए प्लांट्स में। सेल इन दीज टिश्यूज़ कैन डिवाइडेड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। मेरिस्टेमेटिक का यही वो है कि ये डिवाइड होती रहती हैं स्टूडेंट्स, है ना। इसमें क्या होता है, सेल्स आर थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग होती हैं, हाँ ठीक है। और देयर सेल वॉल इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलोस की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती हैं ये ओवल होते हैं, राउंडेड होते हैं और पॉलीगोनल शेप के होते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये जो सेल्स होती हैं आर कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, सो नॉट हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में स्पेस भी नहीं होता क्योंकि ये पैक्ड होती है कॉम्पैक्टली। ठीक है, अरेंज होती है। तो द सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म विद और फ्यू स्मॉल साइज वैक्यूल, देयर न्यूक्लियाई आर प्रोमिनेंट। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं। ये कैपेबल ऑफ डिवीज़न होती हैं थ्रू आउट द लाइफ, सो हेल्प इन ग्रोथ। ये कंप्लीट अपनी लाइफ में ये क्या करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसीलिए ग्रोथ में हेल्प करते हैं क्योंकि डिवीज़न करते रहते हैं। दीज आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, कुछ ही रीजन पर होते हैं और अपने लोकेशन के बेस पे भी ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। ये अपने किसकी लोकेशन की वजह से होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेमेटिक की बात करते हैं हम, तो इट लाइज एट द एपिसिस ऑफ रूट, स्टेम एंड स्टेम ब्रांचेस। ठीक है, एपिक्स रीजन पे पाई जाती है, टिप रीजन पे पाई जाती है ये। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टिप पर पाई जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करवाती हैं, प्राइमरी जिसे हम प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। शूट जो होती हैं एपिकल मेरिस्टेम इस टर्मिनल पोजिशन पर होती हैं एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्रिमोडिया, वाइल रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो सब टर्मिनल रीजन पे पाई जाती है एंड इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय लीफ प्रिमोडिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो एपिकल मेरिस्टेम आपने देख लिया है, इसका डायग्राम देख लीजिए एपिकल मेरिस्टेम का। ये रहा एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम, देखिए टिप वाले रीजन पर पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं देखिए सेकंड पढ़िए लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम जो होती है ये कहाँ पाई जाती है, लेटरल साइड में, स्टेम और रूट के लेटरल साइड में पाई जाती है, साइडों में पाई जाती है। एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर डायमीटर। अगर पूछा जाए लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट का डायमीटर बढ़ाते हैं, ठीक है। लेटरल जो मेरिस्टेम होती है प्रेजेंट बीनीथ बार्क, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड गिर्थ ऑफ ट्रंक, ठीक है, मतलब डायमीटर बढ़ाते हैं, गिर्थ कहते हैं स्टूडेंट्स डायमीटर को, डायमीटर बढ़ाते हैं ये प्लांट का। सो ये हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। जैसे कैम्बियम होता है वेस्कुलर बंडल में डाइकोट स्टेम के, वो ये जो कैम्बियम दिया गया है ये वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है, डाइकोट स्टेम जो होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये क्या करवाती हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। थर्ड आता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ पाई जाती है, इट लाइज बिलो द बेसिस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम ऑफ ग्रासेस, इंटरनोड पर पाई जाती है, ठीक है। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल, ये भी प्राइमरी ग्रोथ कराती है प्लांट की बाय एडिंग प्राइमरी टिश्यू, ये प्राइमरी टिश्यू ऐड करती रहती है और प्राइमरी ग्रोथ कराती रहती है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई है मेरिस्टेम की। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमरी टिश्यू आर वेरी एक्टिव एंड वर्क फास्टर एंड दे डू नॉट हैव वैक्यूल। इनके अंदर वैक्यूल, यानी कि मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था वैक्यूल क्या होता है, वो इनके अंदर पाए नहीं जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इस एक्टिविटी से भी देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, 2 ऑनियन ले लीजिए, 2 ऑनियन इन जार में जैसे दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए हम इनकी जो रूट होती है उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। कट द टिप ऑफ द रूट ऑफ ऑनियन इन जार 2, जार 2 की जो आप क्या करेंगे टिप कट कर देंगे रूट की। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कट कर देंगे टिप ऑफ रूट को ऑनियन की इन जार 2 में। ऑब्जर्व करेंगे ग्रोथ ऑफ रूट्स फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। रूट इन जार 2 में हम क्या देखेंगे, स्टॉप हो गई ग्रोइंग, क्यों, जो हमने जो टिप होगी रूट की आर कट, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, देयर इज़ लॉस्ट, सो नो फर्दर ग्रोथ हैपन्स। तो इससे हमें पता चल जाएगा जब हमने एपिकल मेरिस्टेम वाला रीजन कट कर दिया है तो ग्रोथ भी यहाँ पर नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। बाकी जो डिटेल्ड हैं वो अदर टॉपिक्स जो रहे हुए हैं जैसे परमानेंट टिश्यू वगैरह वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।